Hello students, welcome to my YouTube channel. This is Saurabh. Today I am starting to teach agriculture mathematics class 11. So let's start. जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि एग्रीकल्चर साइड में क्लास 11th के भी बोर्ड एग्जाम होते हैं, इसलिए हम क्लास 11th की मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने होंगे। तो हमारे पास भारत भारती पब्लिकेशन की हिंदी मीडियम की बुक अवेलेबल है, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास इंडेक्स है उसमें टोटल 24 चैप्टर्स हैं, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दो पार्ट हैं, यानी कि 2 पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट में है अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री और दूसरे पार्ट में है स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। तो भाग 1 में देख लेते हैं बीजगणित यानी कि अलजेब्रा में टोटल 7 चैप्टर्स हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं। तो पहला चैप्टर है घातांक सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंडिसेस। दूसरा है लघुगुणक, लॉगरिथम। थर्ड चैप्टर है वेरिएशन, विचरण। और ये चौथा चैप्टर है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर नंबर 5 है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चैप्टर नंबर 6 है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर 3 चैप्टर प्रोग्रेशन से रिलेटेड हैं। तो पहला है समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। चैप्टर नंबर 7 है क्रमचय और संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर अलजेब्रा में टोटल 7 चैप्टर्स हैं जो हमें एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स क्लास 11 में पढ़ने होंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद पार्ट 1 में त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री आती है। तो यहाँ पर इसमें टोटल चैप्टर हमें 7 या 8 चैप्टर हैं यहाँ पर जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला चैप्टर नंबर 8 है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। चैप्टर नंबर 9 है त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध, रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। चैप्टर नंबर 10 है कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सर्टेन एंगल्स। चैप्टर नंबर 11 है समकोण त्रिभुजों का निर्धारण, सोल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। चैप्टर नंबर 12 है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर नंबर 13 है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, किसी भी परिमाण के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। चैप्टर नंबर 14 है कुछ समवर्गी कोणों के त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस ऑफ सर्टेन एलाइड एंगल्स। चैप्टर नंबर 15 है दो कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। चैप्टर नंबर 16 जो है गुणनफलों और योगफलों का रूपांतरण, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सम्स, ट्रिकोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर पहले पार्ट 1 में अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री हमको पढ़ने होंगे, जिसमें टोटल 16 चैप्टर्स हैं। और इसके बाद पार्ट 1 में आता है ठोस ज्यामिति यानी कि सॉलिड ज्योमेट्री। इसके बारे में हम जानते हैं आयताकार, ठोस, बेलन, शंकु और गोले के आयतन और पृष्ठ, वॉल्यूम्स एंड सरफेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड्स, सिलेंडर्स, कोन्स एंड स्फीयर्स। इसके बाद देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें टोटल 2 चैप्टर्स हैं। बिंदु के निर्देशांक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। चैप्टर नंबर 19 है सीधी रेखाओं और सरल वक्रों का आलेखन करना, प्लॉटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड सिंपल कर्व्स। तो यहाँ पर टोटल 19 चैप्टर हैं पार्ट 1 में, जो एग्रीकल्चर क्लास 11 की बुक भारत भारती पब्लिकेशन की हमारे पास जो बुक है उसी में। और इसके बाद देखते हैं पार्ट 2 आता है सांख्यिकी में टोटल यहाँ पर चैप्टर 5 हैं। तो चैप्टर नंबर 20 देखते हैं सांख्यिकी, उसका अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र तथा सीमाएं। स्टैटिक्स, इट्स मीनिंग, डिफिनीशन, स्कोप एंड लिमिटेशंस। चैप्टर नंबर 21 आंकड़ों का संग्रह और सारणीयन, कलेक्शन एंड टेबल्सन ऑफ डाटा। चैप्टर नंबर 22 है वर्गीकरण तथा बारंबारता आवंटन, क्लासिफिकेशन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चैप्टर नंबर 23 सांख्यिकी माध्य, स्टैटिकल एवरेज। चैप्टर नंबर 24 है विक्षेपण, डिस्पर्सन। तो यहाँ पर टोटल 24 चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने होंगे। और यहाँ पर स्टैटिक्स में टोटल 5 चैप्टर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको समझने में
थोड़ा टाइम भी लगता है और इसमें हमें बहुत ही प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये हम आपको 24 चैप्टर के बारे में हर एक क्वेश्चन को बताएंगे जो इस बुक में अवेलेबल है। जो हमारे पास बुक है वो भारत भारती पब्लिकेशन की बुक है। इसके राइटर हैं डॉक्टर कौशल सिन्हा और दूसरे चंद्रपाल सिंह नागर। आप ये तो जानते ही होंगे कि क्लास 11th में भी एग्रीकल्चर क्लास 11th में भी बोर्ड एग्जाम होते हैं, तो हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और कोरोना महामारी के समय सभी कॉलेज स्कूल बंद हैं, तो हम ऑनलाइन अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स एग्रीकल्चर क्लास 11। तो आज मैं आप लोगों को केवल इंडेक्स के बारे में बताया है और कल से आप लोगों को रेगुलर वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और थोड़ा हमारे इस जो हम पढ़ा रहे हैं इसका भी लाभ ले सकें। थैंक यू।